अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। आज एक बहुत अहम मौजू पर मैं गुफ्तगू करने की सोच रहा हूँ, जो जिसकी ज़रूरत हम सबको बहुत ज़्यादा पड़ती रहती है। आए दिन लोग शिकायत करते हैं कि शरीर अजिन्ना की शरारतों से हम परेशान हैं, शैतानों की शर से परेशान हैं, तरह तरह की परेशानियां अजिन्ना के ज़रिए पहुंचाई जाती है। तो उमूमी तौर पर होता ये है कि अजिन्ना में मोमिन और काफिर दोनों हैं। तो ख़ास तौर पे मुसलमानों को जो अज़ियत में ज़्यादातर डालते हैं वो कुफ़ार अजिन्ना ही होते हैं। कुफ़ार अजिन्ना ही होते हैं। तो जिन घरों के अंदर जिन्नातों के असरात का बहुत ज़्यादा अगर ख़तरा हो कि यहाँ पर अजिन्ना का साया है या अजिन्ना यहाँ पर रहते हैं, परेशान करते हैं, तो चंद तरीक़े मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से उनकी शरारतों से आप महफूज रह सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि जिस इलाके में या जिस जगह पर कोई जिन्नात अपनी शरारत करते हो तो वहाँ पर सफ़ेद मुर्ग पाल लिया जाए। सफ़ेद, ख़ास तौर पे जिन लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो भी एक तरह का आसिबी मर्ज़ है, वो अगर सफ़ेद मुर्ग पाल लेते हैं तो उन पर दौरे भी कम से कम पड़ेंगे। और एक सफ़ेद मुर्गा जहाँ रहता है तकरीबन 10 घरों की हिफाजत, जहाँ तक उसकी बांग की आवाज़ जाती है उतने दूर तक के शरीर अजिन्ना अपनी शरारतें नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, लेम्बू जो है, लेम्बू आपने महसूस किया होगा कि इसका इस्तेमाल गैर लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। वो दरवाजे पे से टांगे रहना, कुछ इस तरीके से नींबू मिर्च लटका देना। तो मिर्च को तो शायद लोग लटकाते इस इरादे से है कि नज़र लोगों की ना लगे, लेकिन नींबू की क्या हिकमत। तो पुरानी किताबों के मुताले से बात मुझे पता चली और एक रिवायत मेरी नज़र से गुज़री कि एक मरतबा अजिन्ना का एक गिरोह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेपनाह में हाजिर हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने इजाज़त चाही कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपके पास आना चाहते हैं। तो हुज़ूर ने इजाज़त अता फरमाई। मफ़हूम है इसका? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत फरमाया कि आ जाओ, लेकिन तो भी वो नहीं आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग क्यों नहीं आ रहे? तो बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ये जो आइटम खा रहे हैं इसकी वजह से हम आपके पास नहीं आ रहे। यानी जहाँ ये चीज़ होता है हम वहाँ नहीं रह सकते। तो वो क्या चीज़ था? उतरुज, अरबी में इसका वर्ड है उतरुज। तो उतरुज कहते हैं संतरा, मुसम्बी या लेम्बू, उसी की जिन्स, यानी ये संतरा, मुसम्बी और लेम्बू ये तीनों एक ही नस्ल है। बस एक ये है कि एक खट्टा है, एक उससे खट्टा मीठा है और एक मुकम्मल जो है मीठा है जिन्स वही। अब बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरीके से उसको खा रहे थे, खाने के तरीके से गालिब गुमान ये है कि वो लेम्बू ही था। वो इस तरीके से खा रहे थे कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा
अम्मा आयशा काट कर देती और उस पर नमक लगा के देती और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको चाटते। तो नमक लगा के चाटना यानी ये नींबू ही इस तरीके से खाया जाता है। संतरा अगर होता तो पूरी पूरी फाकी खाते, मौसम्बी होता तो उसमें तो मुझे नहीं लगता नींबू लगा के कोई खाता है। तो ये गालिब गुमान है कि वो नींबू ही है। तो उसका जायका है इसलिए नींबू, हाँ, खट्टा उसका जायका है इसलिए खटास को कम करने के लिए नींबू नमक से खाया जाता है। कहते ना कि क्या नींबू नमक तुमको खिलाएंगे। तो गालिब गुमान और यकीन से मैं कह सकता हूँ कि वो नींबू ही था। तो इस बात से भी साबित हुई कि जहाँ नींबू रहता है वहाँ पर अजिन्ना अपनी शरारतें नहीं कर सकते और ना ही आ सकते हैं। तो जिन घरों के अंदर अजिन्ना की शरारतें बहुत ज़्यादा हों या किसी के ऊपर अजिन्ना ने शरारत डाल रखी हो, किसी लड़की पर लड़के पर, तो बेहतर है कि एक सफ़ेद मुर्ग पाल ले और सफ़ेद मुर्ग जहाँ रहता है वहाँ पर ये अपनी शरारतें नहीं कर सकते। दूसरा हो गया नींबू। और तीसरा एक बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि और दिगर जो आपके मोमिन अजिन्ना भाई हैं, वो जिन्नात जो मुसलमान हैं, ठीक है, उनको अपने तरफ अच्छे तरीके से अट्रैक्ट और अपने तरफ मुतासिर करने का बेहतर तरीका मेरे पास है। बैरी का दरख्त आप लोगों ने देखा होगा। बैर, कोई ऐसा बैर का पेड़ नहीं होगा कि जिस पे जिन्नात ना हो, और बेरी के पेड़ पे रहने वाला जिन्नात मुसलमान ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी बैर के दरख्त पर जो जिन्नात होते हैं वो मोमिन ही होते, मुसलमान ही होते। अब बेहतर तरीका उसका यह है कि उनको खुश कैसे किया जाए, और एक सवाब की नियत भी इसमें कर सकते हैं आप। जैसे घर में आपके चिकन बना, मुर्गी बनी या बकरे का सालन बना, तो गोश्त आप अच्छे से खा लें और जो हड्डियां हैं उसको बचा के संभाल के रख दें, बजाय नाली में फेंकने के, कहीं कचरकुंडी में डालने के। इस नियत से बचा लें कि ये हमारे मुसलमान जिन्नात भाइयों की ग़िज़ा अल्लाह ने इसमें रखी है, हड्डी में। और वो हड्डियां जो हलाल तरीके से, वो जानवर जो हलाल तरीके से हलाल किया गया हो, इस्लामी तरीके से हलाल किया गया हो, तो हलाल जानवर की हड्डियों में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन अजिन्ना की ग़िज़ाएँ रखी हैं, ठीक है। अब जो घर में अगर आप चाहते हैं कि कुछ अजिन्ना आप पर खुश रहें, जैसे कि हम अपने इंसानों की दावत देते हैं, आज तुम हमारे घर आ जाना, हम कल तुम्हारे घर चले जाएंगे, दावत देते एक दूसरे को। तो इसमें भी एक दावत की आप नियत कर लें कि आज हम अपने चंद अजिन्ना भाइयों की दावत करेंगे, आज हम अपने जिन भाइयों की दावत करेंगे, जो हड्डी उड्डी हो उसको अच्छे से लेवें और पाकिज़गी से एहतमाम के साथ किसी कपड़े वगैरह में रख करके किसी बैरी के दरख्त के नीचे रख दें, इस इरादे के साथ कि इस दरख्त पर जो हमारे मोमिन अजिन्ना भाई हैं उनकी दावत का मैं एहतमाम कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपसे खुश भी होंगे और आपके लिए दुआएं भी करें। भाई कोई किसी को खिलाता है तो शुक्रिया तो ज़रूर बोलता है ना कि भाई बहुत अच्छा आपने बनाया। अब इस तरीके से अगर आप अपने अजिन्ना भाइयों की दावत करेंगे और अगर आपको कोई जालिम जिन्नात परेशान करता है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी दिफा करेंगे वो, है ना। आप जब उनका ख्याल करोगे तो वो आपका भी ख्याल करेंगे। तो एक बहुत बेहतर तदबीर इस दौर में ये है कि जो आपके घर से हड्डी निकले उसको गंदी नालियों में, कचरकुंडी में डालने के बजाय कोई बैर का दरख्त तलाश लें और उसके जड़ में इस नियत के साथ रख दें कि हमारे जो जिन्नात भाई हैं उनकी मैं दावत कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी अजिन्ना आपके हमारे भाई वहाँ होंगे वो खुश होंगे आपकी दावत से, और उम्मीद है कि आपके लिए दुआएं भी वो करेंगे
चूँकि आप उनको कुछ खिलाने के लिए एहतमाम कर रहे हो। और अगर कोई जिन्नात आप पर शरारत कर रहा है, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, अजिन्ना में भी ये सारी मज़ाहिब के लोग हैं। जितने हम लोगों में मज़ाहिब हैं उतने मज़ाहिब उनमें भी हैं। तो अगर कोई इस तरीके से आपको परेशान करता है, शरारत अपनी डालता है, तो आपके ये मोमिन भाई इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल उसे फाइट करेंगे और आपको उसकी शरारतों से बचाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम जिस तरीके से हम अपने इंसान भाइयों की रियायत करते हैं और इंसान भाइयों की दावत का एहतमाम करते हैं, हम लोग अपने जो मोमिन अजिन्ना हमारे भाई हैं ईमान के, उनको भी हम एहतराम करें और उनके भी खाने का इस तरीके से एहतराम करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतें जानने वाला है। हमारे इरादे अगर अच्छे हैं तो यकीनन हमें इसका अजर मिलेगा और वो हमसे खुश भी होंगे, और खुश होंगे तो अल्लाह के बारगाह में दुआएं भी ज़रूर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को और हम सब के घरों में जो भी हड्डी वगैरह निकलती हो उसको सफाई के साथ संभाल के रखें और किसी बैरी के पेड़ के जड़ में डाल दें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप शरीर अजिन्ना की शरारतों से बड़ी आसानी से महफूज रह सकते हैं। अब ज़िम्नन अगर इसमें बैरी के दरख्त के जो फ़वाइद हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आइंदा हफ्ते एक मुख्तसर सी वीडियो बनवाऊंगा कि उस बैरी के दरख्त के क्या क्या फ़वाइद हैं। उसमें ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं कि उससे जादू भी उतारा जा सकता है, बहुत तरह की वबाई अमराज से उससे बचा जा सकता है बेरी के अकेले दरख्त से। यानी आप यूँ कह सकते हो कि वो इस्लामी दरख्त है। क्या है? इस्लामी दरख्त है। और जैसे बाज़ लोग डरते हैं कि भाई बैरी का पेड़ कटवा देना चाहिए कि इस पे शैतान रहते, ये रहते। शैतान नहीं रहते उस पर, मोमिन अजिन्ना रहते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में ये बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊँगा। और कुछ जो मुशाहिदे में मेरी बातें गुजरी कि जिन लोगों ने बैरी के दरख्त का एहतराम किया, उसको संभाला, उनका घर हमेशा आबाद रहा, और जिन लोगों ने बैरी के दरख्त को तबाह किया वो घर वीरान हुआ। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में इसको मैं लोड करवाऊँगा। अस्सलाम।